Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 3, synthetic fibers and plastics. Let's start the chapter. Synthetic fibers and plastics. Synthetic fibers means वो फाइबर्स जो कि हम खुद बनाते हैं या ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. The clothes which we wear are made of fabrics. हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो क्लॉथ्स जो होते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेज. फैब्रिक्स जो कि फाइबर्स से बनाए जाते हैं वो किससे बने होते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से होते हैं. नेचुरल मीन्स जो हम पौधों से या प्लांट और एनिमल से हम प्राप्त करते हैं. आर्टिफिशियल मीन्स हम ह्यूमन बींग्स जो बनाते हैं वो. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आपको कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में आप जानते हैं? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड्स आर्टिकल्स. फाइबर्स जो यूज़ किए जाते हैं घर में बहुत सारी वेराइटी बनाने के लिए. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. एक आप कॉमन आर्टिकल्स की एक लिस्ट बनाएंगे जो कि फाइबर्स से बनी है. ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम natural fibers and those made from artificial fibers. See table 3.1. Name of articles. ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर है ये. यहाँ पर आप नेम ऑफ आर्टिकल्स लिखेंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइबर्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल की वो फाइबर्स जो हैं वो कैसे आर्टिकल्स नेचुरल फाइबर्स के बने हैं या आर्टिफिशियल फाइबर्स के, वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन से नेचुरल फाइबर्स होते हैं और कौन से आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं. नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो कि प्लांट या एनिमल से हम प्राप्त करते हैं. आर्टिफिशियल फाइबर्स वो होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं. सो इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे. दिस इज़ योर होमवर्क. वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल्स? आप क्यों कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर्स के लेबल लगाते हैं? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. अब अपनी पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क ये प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं. और सिंथेटिक फाइबर्स तो पता ही है ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड. इसलिए उनको मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक बोला जाता है. What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in a necklace. आप कुछ कोशिश करेंगे कि नेकलेस जो होता है हम पहनते हैं उसमें एक पैटर्न होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है. बीड्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. छोटे छोटे मोती होते हैं जो कि एक साथ जॉइन कर दिए जाते हैं थ्रेड की हेल्प से. सी फिगर 3.1. और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन. और आप कोशिश करेंगे कि पेपर से क्लिप बनाएंगे छोटी छोटी और उनको एक लॉन्ग चेन के रूप में बनाएंगे. दिस इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? क्या इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है? सी फिगर दिस एंड दिस. क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटी है? यस, ये एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में है. अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर. सिंथेटिक फाइबर्स एक चेन होता है, छोटी छोटी यूनिट्स को जब एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंसेस. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. प्रत्येक जो छोटी छोटी यूनिट होती हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस होती हैं. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. ये छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं जब एक साथ कंबाइंड हो जाती है तो एक बड़ी यूनिट बनाती हैं जो कि पॉलीमर कहलाता है. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. ये वर्ड पॉलीमर जो आता है वो दो ग्रीक वर्ड से आता है. पॉली मीनिंग, पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी. और मर का मीन्स होता है पार्ट या यूनिट, बहुत सारे पार्ट्स या यूनिट. सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. इसलिए एक पॉलीमर जो होता है वो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स का बना होता है. दोहराई हुई जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनसे बना होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज रेयन. क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं कि
सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। सिल्क फाइबर्स प्राप्त किया गया था सिल्क वॉर्म से और ये चाइना में डिस्कवर किया गया था। इसकी खोज चाइना में की गई थी एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको बहुत समय तक सीक्रेट रखा गया था, गुप्त रखा गया था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वॉज वेरी कॉस्टली। फैब्रिक जो कि सिल्क फाइबर से बनाए जाते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन इसका जो ब्यूटीफुल आकर्षक जो टेक्सचर होता है वो सबको आकर्षित करता है। Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे वो सिल्क की तरह ही एक फाइबर्स को बनाने में सफल हुए जो कि बिल्कुल सेम उसी की तरह था। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये वुड पल्प के जो केमिकल उसके ऊपर केमिकल उन्होंने रिएक्शंस की ट्रीटमेंट किया, उससे इसको प्राप्त किया गया था। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इसको रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क बोला गया। आल्दो रेयन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज, वैसे यद्यपि रेयन जो होता है वो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया गया जैसे कि वुड पल्प, yet it is a man-made fiber, लेकिन इसको फिर भी man-made fiber ही बोला गया। It is cheaper than silk, ये सिल्क से थोड़ा सस्ता है and can be woven like silk fibers, लेकिन इसको जो बनाया जाता है वो सिल्क फाइबर्स की तरह ही बनाया जाता है। रेन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट। रेन को मिक्स करके बनाया जाता है किसके साथ? कॉटन के साथ बेडशीट बनाने में, और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स, और वूल के साथ अगर मिक्स किया जाता है तो कारपेट बनाए जाते हैं। नायलॉन, नायलॉन दूसरा मैनमेड फाइबर है जो कि 1931 में इसको बनाया गया था। कैसे? विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, किसी भी बिना नेचुरल रॉ मटेरियल के, फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, मतलब प्लांट और एनिमल से उसको नहीं बनाया गया था मटेरियल से। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनाया गया इसको? कोल से, कोयले से, वाटर से और एयर से। ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर्स था, फुली सिंथेटिक फाइबर्स। नायलॉन फाइबर्स वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, हल्का होता है वेट में, स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टिक होता है, मुलायम होता है, लचीला। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ये चमकीला भी होता है, शाइनिंग होती है इसमें, और इसको वॉश करना इजी होता है। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इसलिए इसको कपड़े बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, वेरियस आर्टिकल्स होते हैं जो कि नायलॉन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली। ये ऐसा फैब्रिक होता है जो कि आसानी से सिकुड़ता नहीं है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश, इसको सरलता से सीधा किया जा सकता है और ईजी होता है वॉश करने में। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल्स, इसलिए इसको ड्रेस मटीरियल के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, कि आपने लोगों को पॉलिस्टर की शर्ट और कुछ और ड्रेसेस पहने हुए भी देखा होगा। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलिन एक पॉपुलर काफ़ी फेमस पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉ इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न्स। इसको दूसरे अच्छे फाइबर्स के ये बहुत इसको दूसरे फाइबर्स की तरह ही इसको बुनना भी आसान होता है। पैट, पॉली इथाइलिन टेरिथेलेट इज़ वेरी, ये दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ पैट, इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर की काफ़ी फैमिलियर फॉर्म होती है, इसके काफ़ी करीब होता है, ये इसी की तरह होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, इसको यूज़ किया जाता है बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर और दूसरे प्रोडक्ट बनाने में। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर्स। अपने चारों तरफ आप कुछ थिंग्स सामान देखेंगे और जो कि पॉलिस्टर के बने हों और उनकी एक लिस्ट बनाएंगे।